अभी पिछले मंगलवार की ही बात है जब गौतम गंभीर को इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच के तौर पर डिक्लेयर किया गया है। गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद में एक बात जो हर किसी को क्लियर है वो ये कि टीम के सीनियर खिलाड़ियों के ऊपर अब सबकी नजर रहने वाली है कि भाई कब किसकी छुट्टी हो जाएगी। दरअसल जब गंभीर को लेकर बातें चल रही थी कि यार गंभीर को कोच बनाया जाएगा नहीं बनाया जाएगा और अगर बनाया जाता है तो क्या शर्तें रहेंगी, उनमें से एक शर्त के ऊपर बार बार जिक्र किया गया था और उसमें कहा गया था कि टीम सिलेक्शन को लेकर गंभीर का कंसेंट जरूरी रहेगा। पहले भी जरूरी रहता था, ऐसा नहीं कि गंभीर से पहले जितने भी कोचेस रहे उनमें कोचेस का कंसेंट नहीं लिया जाता था, लेकिन अब स्थिति थोड़ी बदलने वाली है। देखिए, ये बात हम सबको माननी पड़ेगी कि गंभीर जब इंडिया की बात आती है, देश की बात आती है और ऐसे में भारतीय क्रिकेट की बात आएगी तो ऑब्वियस सी बात है गंभीर एक भी चीज ऐसी नहीं छोड़ेंगे जो उनके बस में होगी और वो बोलेंगे हाँ चलो ठीक है नेग्लेक्ट करते हैं। ऐसे में सीनियर खिलाड़ियों का रोल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मोहम्मद शामी की अगर हम लोग बात करें तो 2023 के वर्ल्ड कप में मोहम्मद शामी ने जो परफॉर्मेंस निकाल कर दी थी, शायद वो उनकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस थी और अगर भारत वो वर्ल्ड कप जीत जाता तो शामी की वो परफॉर्मेंस एक अलग लेवल पर पहुंच जाती। हारे हुए को कोई याद नहीं रखता, ये बात सही है, लेकिन हम भारतीय क्रिकेट टीम के खेल के फैन हो गए थे जिस तरीके से उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप में गेम दिखाया था। शामी की अगर हम टेस्ट की परफॉर्मेंस की बात करें तो 64 टेस्ट मैचेस में शामी अभी तक 229 विकेट ले चुके हैं, बुमराह से ज्यादा दूर नहीं। बट प्रॉब्लम यह है कि शामी लगातार इंजरीज के कारण बाहर रहते हैं। अगर हम अभी रिसेंट की ही बात करें तो वर्ल्ड कप के बाद में वो बाहर ही हैं। फरवरी में उनका ऑपरेशन हुआ है और उस ऑपरेशन के बाद में ये बात क्लियर हो गई थी कि वो ना तो आईपीएल खेलेंगे और वो ना ही टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। हालांकि पहले बोला जा रहा था कि वो टी20 वर्ल्ड कप में वापसी करेंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब ऐसे में जब भारतीय टीम को आगे बढ़ना है तो शामी को समझना पड़ेगा कि भाई आखिर उनका रोल क्या है। तो ऐसे में भारतीय टीम के पूर्व बॉलिंग कोच रहे पारस ने इस बारे में जिक्र करते हुए कहा है गौतम गंभीर का जो मैनेजमेंट रहेगा उसकी टॉप प्रायोरिटी यही रहेगी कि वो शामी को लेकर बात क्लियर करे। शामी अगर खेलना चाह रहे हैं तो वो कितना समय लगाएंगे, अगर शामी खेलते हैं तो वो कितने समय तक खेलेंगे, क्योंकि आने वाला समय जो है वो इंडियन टीम के लिए टेस्ट मैचेस का टाइम होने वाला है। टेस्ट मैचेस काफी ज्यादा खेलने हैं इंडिया को, चाहे वेस्ट इंडीज हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, और इन सारे टेस्ट मैचेस में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में पिछली 2 बार जो ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई है उन दोनों में भारत ने जीत हासिल करी। तो ऐसे में ये तीसरी बार होगा जब भारत वहां पर जाकर जीत हासिल करने की कोशिश करेगा। अब यहां सिनेरियो ये है कि मोहम्मद शामी टेस्ट मैचेस के एक बेहतरीन बॉलर है, तो यहां पर मैनेजमेंट को यह भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आप शमी को एक एज अ अटैकिंग बॉलर यूज करना चाहते हो या फिर आप उनको एक वर्क हॉर्स बनाना चाहते हो कि नहीं ये हमारे लिए बॉल फेंकने वाला है। गौतम गंभीर जिस तरह की साइकोलॉजी वाले इंसान है, एक बात होता है कि जब वो ड्रेसिंग रूम में घुसेंगे तो इन सब बातों को लेकर खुलकर बातें होंगी। ऐसा कुछ नहीं कि दबी जुबान में बातें चल रही हैं कि हाँ ठीक है समझते हैं क्या है नहीं है, खुलकर बातें होंगी। तो ऐसे में मोहम्मद शामी के ऊपर तो सवाल आएगा ही आएगा। शामी जो कि अपने आप में एक कंप्लीट बॉलर है, एक ऐसे बॉलर है जो कि आज की तारीख में भी कई सारे जवान गेंदबाजों को पानी पिला दें, बट बात वही आ जाती है कि आप क्रिकेट के लिए कितना अवेलेबल है। मोहम्मद शामी ने क्रिकेट के लिए जो भी कुछ किया है वो वाकई में अनकंपेरेबल है, बट अगर हमको चीजों को आगे लेकर जाना है, चीजों को समझना है, तो कहीं ना कहीं हमें इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सबका वक्त आता है और सबका वक्त जाता भी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि गंभीर से बेहतर ये बताने वाला शख्स कोई नहीं है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा ने टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया है। अगर नहीं भी लेते तो गौतम गंभीर शायद उनके ऊपर इस बात का प्रेशर बना देते कि यार देखो अब समय आ चुका है कि आगे बढ़ना चाहिए। बट समझदारी इसी को कहते हैं जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों में नहीं दिखती। जबरदस्ती का करियर खींचते हैं और बाद में बेगैरत होकर टीम से निकाले जाते हैं। भारतीय टीम में दरअसल ये चीज होती नहीं है। हर खिलाड़ी को पता होता है कि कब उसका समय पूरा हो गया है और कब उसकी पोजीशन के लिए 15 लड़के और बैठे हुए हैं। यही चीज विराट कोहली, रोहित शर्मा, जडेजा के साथ में भी हुई है। तो ऐसे में गौतम गंभीर का काम इन लोगों ने भले ही आसान कर दिया हो, लेकिन मोहम्मद शामी ने थोड़ा सा सरदर्द बढ़ा के रखा हुआ है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मोहम्मद शामी के ऊपर और भी ज्यादा बातें होंगी, और भी ज्यादा चर्चा होगी, क्योंकि उनका रोल काफी अहम रहने वाला है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। एंड अगर वाकई में वो फिट हैं तो सबसे पहले तो उनको मैच प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। देखिए, नेट्स में बॉलिंग डाल देने से आप ग्रूव हो सकते हो, बट आपको मेंटली फिट होने के लिए कहीं ना कहीं मैच प्रैक्टिस चाहिए होती है। मैं जानता हूं ये इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं और इनको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, बट उसके बावजूद भी मैच प्रैक्टिस ही होती है।
बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है। और ओडीआई में जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुमराह एक अलग ही किस्म के बॉलर हैं, और उनके साथ में अगर शमी का साथ मिल जाए तो फिर तो भाई सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है यहां पर शमी के ऊपर काफी नजरें टिकी रहेंगी और गंभीर से उम्मीद की जाएगी कि वो इस खिलाड़ी को तैयार करे कि भैया आप बताओ आपको करना क्या है। क्या लगता है आपको शमी का भविष्य क्या हो सकता है? कमेंट में जाके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।